बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क क्या है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क के बारे में आप पहले भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि टॉर्क क्या है। बेसिकली जब हम एक नट है उसको टाइट करने के लिए एक स्पैनर इस्तेमाल करते हैं। कोई नट है उसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए हम एक रेंच इस्तेमाल करते हैं जिसको आप लोग स्पैनर भी बोलते हैं। तो जब वो नट रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द, देन वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, टॉर्क पैदा हो रहा होता है। सिमिलरली जब हम दरवाज़ा जो है उसको बंद करते हैं या खोलते हैं तो दरवाज़ा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, तो वहाँ पर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो देन जो हम डेफिनेशन करेंगे टॉर्क की, तो टॉर्क इज़ द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली टॉर्क जो है वो एक बॉडी का टर्निंग अफेक्ट है उसके एक्सिस पॉइंट के गिर्द। कब? जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताई, आपके पास एक स्पैनर है, अपने नट को कसने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। एक नट जो है उसको टाइट करने के लिए, उसको बंद करने या खोलने के लिए, तो बेसिकली आप यहाँ पर एक कोई फोर्स अप्लाई करेंगे अपने हैंड से, या फोर्स लगा रहे हो, इधर को रोटेट कर रहे हो, तो ये नट जो है वो आप इधर घूमेगा। तो ये जो घूमना है दिस इज़ टॉर्क, ये टॉर्क है आपके पास। उसके बाद टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। तो जो टॉर्क है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फोर्स पे और नंबर 2 मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म क्या है उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये पिछली क्लासेस में भी आपने इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है और आज भी हम इस लेक्चर में मूवमेंट आर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कहता है कि जो मूवमेंट ऑफ टॉर्क है, टॉर्क है या मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं टॉर्क को। तो टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे, फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। फोर्स, इफ़ अप्लाइड फोर्स इज़ इंक्रीज्ड देन मोर टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड। कहते हैं जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ज़्यादा टॉर्क, मोर टॉर्क पैदा होगा। वो कैसे? अब बेसिकली आप अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके पास, दोबारा से मैं वही एग्जांपल दूंगा, ये नट है, ये एक रेंच आपके पास, स्पैनर है, ये नट है। नट को खोलने के लिए या मेलने के लिए जब आप क्या करोगे, आप फोर्स लगाओगे, तो ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, ठीक है, तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप दूसरी एग्जांपल लें तो जब आप, दरवाज़ा है आपके पास, जब दरवाजे को आप ज़ोर से अपनी तरफ खींचोगे तो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, वो ज़्यादा तेज़ी से अपने एक्सिस पॉइंट के जो उसका जॉइंट पॉइंट है, कब्ज़ा जिधर लगा हुआ है उसके गिर्द वो रोटेट करेगा, तो देन वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा टॉर्क उसमें होगा। अब दूसरा मूवमेंट ऑफ आर्म। अब गौर करें, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके जो नट खोलने के लिए या बंद करने के लिए वो जो मैकेनिक हैं वो लंबा स्पैनर इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो स्पैनर है उसकी लेंथ, ये वाला हिस्सा जो है वो
लंबाई में होता है, वो लंबा स्पैनर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला वो मूवमेंट ऑफ आर्म है। तो जितना लंबा उसके स्पैनर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बेसिकली आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ज़्यादा टॉर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए कहता है कि जितना जो है मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना टॉर्क है जो ग्रेटर होगा। बस फिर हमने देखा कि जो टॉर्क है वो फोर्स F का और मूवमेंट आर्म L का जो है वो प्रोडक्ट है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क की वो हम यूँ लिख सकते हैं, टाउ इज़ इक्वल टू एल एफ। यहाँ पर ये जो टाउ का साइन है ये टॉर्क को शो करने के लिए है, एल जो है वो मूवमेंट ऑफ आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। उसके बाद यहाँ नोट में कहता है कि अगर जो आप फोर्स लगा रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब है? तो बेसिकली आप सपोज कर लें कि ये जो पॉइंट है कोई पॉइंट, तो कहता है जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह रहा है कि अगर इसी में से पास कर रही है। बेसिकली उसके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर L ज़ीरो हो, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इस रोटेशन पॉइंट के अंदर से पास कर रही हो, मतलब कि आप नट को खुद पकड़ के घुमा रहे हो, कोई आप स्पैनर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ज़ीरो है, तो तब टॉर्क ज़ीरो होगा। वो नट जो है वो आप खुद उसको पकड़ के खोल नहीं सकते या टाइट नहीं कर सकते, ज़्यादा उसमें टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो कहता है इस केस में जो L है वो ज़ीरो होगा, मतलब मूवमेंट आर्म ज़ीरो होगा। तो टाउ इज़ इक्वल टू L क्रॉस F, टाउ इज़ इक्वल टू L F साइन थीटा, क्रॉस ख़त्म करें तो साइन थीटा आता है, और N हमने इसलिए नहीं लगाया N यूनिट वेक्टर क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साइन थीटा 90 पुट करेंगे मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तो टाउ इज़ इक्वल टू L F साइन 90, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो देन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा टाउ इज़ इक्वल टू टाउ इज़ इक्वल टू टाउ इज़ इक्वल टू एल एफ 1, टाउ इज़ इक्वल टू एल एफ, एल की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे, टाउ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दिस केस टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? तो कहता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो फोर्स की लाइन है। जिस लाइन में फोर्स या जिस सिमत में फोर्स एक्शन करेगी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये दरवाज़ा है, ये उसके रोटेशन पॉइंट है, कब्जे हैं जिसके गेंद उसने रोटेट करना है। यहाँ पर कोई हैंडल लगा हुआ है, आप यहाँ से लेके इसको अपनी तरफ खींचते हो बाहर को। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो बाहर को इस तरह से आप खींचते हो, इधर को ऊपर को, ये लाइन जो है बेसिकली ऊपर को है, तो हम ऊपर को नहीं ड्रा कर सकते, हमने इधर को ड्रा कर दी। जब आप इसको खींचोगे दरवाज़ा बाहर खुलेगा, तो जिस डायरेक्शन में आप अपनी तरफ दरवाजे को खोल रहे हो ना, तो वो लाइन ऑफ एक्शन, वो जो डायरेक्शन है ना वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसके बाद मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट के दरमियान। क्या मतलब? इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। बेसिकली हम एक स्पैनर ले लेते हैं, आप दरवाजे की एग्जांपल भी ले सकते हो। हम एक स्पैनर ले लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट है और यहाँ पर आपने कोई फोर्स लगानी है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इधर को आप फोर्स लगा रहे हैं, आप समझ लो कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट है ये वाला। अब बॉडी ने घूमना है यहाँ पर, तो वो क्या कहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ आर्म है,
तो ये डिस्टेंस को वो मोमेंट ऑफ आर्म कह रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है कहता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट के दरमियान और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान। अब परपेंडिकुलर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट के दरमियान। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके।